Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा आज आप सभी साथियों के लिए लेकर आया हूं एक न्यूज जो कि आज असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड है। तो बिहार में 5,554 वैकेंसी जो कि 2025 में आने वाली है फॉर बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा एंड आईटीआई कैंडिडेट थ्रू द बीपीएससी एंड बीटीएससी। तो चलिए हम बात करते हैं न्यूज़पेपर कटिंग की। देखिए न्यूज़पेपर में अभी आया था इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5,554 पदों पर होगी बहाली। और ये कब आई है, किनके बयान है? ये जो है डीएसटी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह का। तो क्या है कि राज्य भर में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक सहित 5,554 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी, जिसमें कि सहायक प्राध्यापक, प्रिंसिपल, सह प्राध्यापक, लैब असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, सहायक प्राध्यापक सहित विभिन्न शिक्षक पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा रही है, जिसमें क्या है डेडलाइन माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न आयोग को रिक्ति चली जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लक्ष्य है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसी वित्तीय वर्ष दैट मीन्स एंड ऑफ द मार्च 2025 तक सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करा ली जाए। राज्य में 38 इंजीनियरिंग एंड 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिनके कितने टोटल वैकेंसी अभी है 5,554 रिक्त पदों में 2729 पद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है। जो 2729 पद है विभिन्न आयोग, मतलब कि कुछ पद जो है बीटीएससी को भेजा जा चुका है और कुछ जो है बीपीएससी को भेजा जा चुका है। शेष 2825 पदों है ना, शेष 2825 वैकेंसी के लिए रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग को भेजी जाएगी, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में 1545 है ना 1545 वैकेंसी पे नियुक्ति होनी है, जिसमें 26 प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग क्राइटेरिया है जिसको हम अभी आगे बात करेंगे। देन प्राध्यापक के 241 दैट मीन्स प्रोफेसर है ना, प्राध्यापक मीन्स प्रोफेसर के 241 वैकेंसी है एंड सह प्राध्यापक दैट इज एसोसिएट प्रोफेसर के 594 वैकेंसी इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, ऑल डिसिप्लिन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड सहायक प्राध्यापक के 684 पद शामिल है। 684 यही अभी हमारे काम की है जो बीटेक, एमटेक हैं और पीएचडी होल्डर विथ 0 एक्सपीरियंस और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब लेस देन आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस है। तो ये हमारे काम के लिए कितने वैकेंसी है 684 वैकेंसी है। अभी तक प्राध्यापक के 40 और सहायक प्राध्यापक के 40 यानी टोटल 80 वैकेंसी की बीपीएससी को भेजी जा चुकी है, जिसमें अभी आपका बीपीएससी के थ्रू क्या है प्राध्यापक जो कि आपका वैकेंसी आ चुकी है ना, प्रोफेसर की वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में बीपीएससी के द्वारा रिलीज कर दी गई है।
एंड सहायक प्राध्यापक जो 40 और देख रहे हैं, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड इस डिपार्टमेंट से रिलीज हो चुकी है। शेष 1465 पदों की रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को जल्द जाएगी। तो ये जो रिमेनिंग 1465 सीट है, जिसमें से आपका प्रिंसिपल ये सब छोड़ दीजिए, दैट मीन्स आपका 684 जो वैकेंसी है, दैट मीन्स 684 वैकेंसी में आप मान के चलिए कि आपका 640 वैकेंसी जो है टोटल ओवरऑल हो रही है, जो कि हम बात करेंगे जैसे 640 वैकेंसी क्या है टोटल, जिसमें आपको क्या आ जाएगी, आपको सीएससी मेजर जो है आपका सीएससी है, देन इलेक्ट्रिकल, देन सिविल, है ना, लास्ट जो है आपका उसमें मैकेनिकल बीपीएससी को जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1149 पदों की नियुक्ति होनी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितने हैं, 1149, जिसमें आपको 30 प्रिंसिपल हैं, 229 विभागाध्यक्ष दैट इज एचओडी, है ना, और 890 सीट जो है हमारे लेक्चरर के लिए बच रही है। तो जो हमारा मेन फोकस है दैट इज 890 सीट किसके लिए, लेक्चरर के लिए, है ना, और ये 684 जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो 890 में आपका कौन कौन से ब्रांच आ जाएंगे, आपका सीएससी आ जाएगी, है ना, कंप्यूटर साइंस, देन सिविल, देन आपका इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, एंड देन इसमें आपको क्या आ जाएगी, ह्यूमैनिटीज, है ना, इसमें आपको ह्यूमैनिटीज भी आपको आनी है ना, जिसमें मैथ साइंस, है ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं। तो ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का अभी ही जस्ट कुछ दिन पहले आपको डिपार्टमेंट जो कैबिनेट से पास हुए थे, ये कितने थे, आपको 139 वैकेंसी आपको अभी क्लियर हुई थी कि आपका ये निकाला जाएगा। तो आपको 139 प्लस और जो रिमेनिंग है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 200 प्लस जो है आपका ह्यूमैनिटीज में चला जाएगा। तो आपको कितने बच गए, आपको जो है 690 सीट जो है इंजीनियरिंग के लिए बच गई है, और 690 में जो है आपका 200 के अप्रॉक्स, है ना, 284 अप्रॉक्स, वो जो है आपका कितने, ये सिविल के 200 प्लस, तो 200 प्लस सिविल में गए तो आपको कितने बचे, दैट इज 490, और 490 में इसमें आपको अप्रॉक्स 300 के अप्रॉक्स सीएससी में, क्योंकि अभी हर एक जगह क्या है, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेटा साइंस, ये सब खुल गए हैं। तो ये आपको कितने बच गए, दैट इज 190 वैकेंसी। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर 190 में आपको जो भी कुछ देखने के लिए मिलेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। इसी तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पे भी है। सिविल में भी आपका पोस्ट क्या है, सिविल और कंप्यूटर साइंस, है ना, ये दोनों मिलाकर आपको अप्रॉक्स जो है 400 प्लस वैकेंसी आपको फुलफिल करेंगे, और इलेक्ट्रिकल का भी आपको 100 प्लस, बट मैकेनिकल के एटलीस्ट 50 प्लस वैकेंसी तो आएगी ही। क्योंकि आपका 50 प्लस क्यों आएगी, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ऑटो एरोनॉटिकल साइंस खुले हैं, बीटेक इन एरोनॉटिकल साइंस, देन मैकेट्रॉनिक्स खुले हैं, ऑटोमोबाइल खुले हैं, तो उन सभी में भी आपका मैकेनिकल की एलिजिबिलिटी है। और ये जो है आपको इस तरह से आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 कॉलेज में खुले हैं ये। और जो सैंक्शन पोस्ट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सैंक्शन हर एक में कितने हैं, 7 वैकेंसी, है ना। तो आपको यदि 7 में भी तो 49, उसमें से कुछ चले जाएंगे आपको मैकेट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, बट 50 आए ही।
अब बात करते हैं कि इसमें जो लास्ट है प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक के 1816 पदों को सृजित पदों की नियुक्ति के लिए रिक्त तकनीकी सेवाओं को, ये क्या है 1816 जो है आपका लैब असिस्टेंट है ना, लैब असिस्टेंट जो है आइदर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है, तो ये जो है आपको दोनों मिलाकर इंजीनियरिंग कॉलेज एज वेल एज पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये आपको कहा इसके किसके थ्रू आएगी, ये जो वैकेंसी आएगी बीटीएससी के थ्रू आएगी। और ऑलरेडी यहां पे लिखा जा रहा है कि 827 जो है क्लर्क है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्लर्क जो होंगे वो आपको किसको भेजी जा चुकी है, बीएसएससी को, बिहार स्टेट सर्विस कमीशन को। तो इसमें आपका नई रोल है, ये आपका ये 1816। तो हम बात करते हैं कि अब नियमावली कि यदि आपको, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर की, तो आपको किस तरह से आपको ये जाएगी। तो इसका जो नियमावली है आप देखिए कि आपको जस्ट 1 मिनट, जस्ट वेट। इसमें आप यहां पे देखिए कि ये जो नियमावली है आपका है ना, ये जो है आपका नियमावली, ये किसके लिए नियमावली है आपका, ये लैब असिस्टेंट के लिए है। देखिए आपका नियमावली कब आपको पारित हुआ है, ये आपका जो है नियमावली जो है आपका, ये जो आप नियमावली देख रहे हैं, तो ये नियमावली में आपका क्या है कि जो भी आप नियमावली देख रहे हैं इसमें 10/11/2023 को बना है, और ये किस चीज के लिए कि आपका लैब असिस्टेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी। तो ये सब बात नहीं है, यहां पे हम मेन देखते हैं आपको हिंदी और आइडर इंग्लिश। तो देखिए आपको प्रयोगशाला सहायक है ना, दैट इज लैब असिस्टेंट तकनीकी, दैट मीन्स आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है ना। तो लैब असिस्टेंट यदि आपका देखेंगे तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका कितना आ रहा है, उसका जो आप क्या शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो आपका यहां पे लिख रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दैट इज एआईसीटी मान्यता प्राप्त से किसी भी इंस्टीट्यूट से जो नॉन डिस्टेंस मोड मतलब आपका फुल टाइम होना चाहिए है ना, तथा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में है ना 3 वर्षीय डिप्लोमा, यहां पे कहीं भी आपको डिग्री की 4 वर्षीय कोर्स की बात नहीं की गई है। तो इसमें ओनली क्या है, डिप्लोमा अलाउड रहेगी ओनली फॉर द लैब असिस्टेंट है ना। लैब असिस्टेंट जो भी होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, यदि मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। तो जैसे मैकेनिकल में हो सकता है किसी का ऑटोमोबाइल में भी डिप्लोमा रहेगा तो वो भी आपको एलिजिबल रहे, क्योंकि यहाँ पे समकक्ष ब्रांच है ना, किनका प्रोडक्शन में होगा तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये आपका हो गए। तो ये आपका क्या है, देन आपको क्या है वरीय सहायक प्रयोगशाला, ये आपको प्रमोशन वाले हैं। तो ये प्रमोशन वाले से हमें मतलब नहीं, आपका मेन क्या है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या आएगी आपको, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट की आएगी, और उसका लैब असिस्टेंट का जो भी है सीधी भर्ती प्रक्रिया वो क्या है किसके थ्रू होगी, रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। और रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज किस तरह से है, तो देखिए रिटन एग्जाम में जो भी परीक्षा में प्राप्त अंक होगा दैट मीन्स उसका 75% वेटेज दिया जाएगा। कितना, 75% वेटेज दिया जाएगा। और तो 25 अंक कहां से आएगी, तो 25 अंक जितने भी अभी तक लैब असिस्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा बेसिस पे काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनको प्रत्येक ईयर का 5 नंबर का वेटेज दिया जाएगा है ना। तो ऐसे
लैब असिस्टेंट की संख्या बहुत ही कम है जो कि संविदा बेसिस पे काम कर रहे हैं। मोस्टली क्या है, गेस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको कोई भी आपका एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो मेन फोकस करेंगे आपको किसके लिए, परीक्षा पे, कि आपका रिटेन में मार्क्स क्या रहेगी। तो रिटेन में आपका क्या सिलेबस रहेगा नहीं रहेगा, वो सिलेबस अभी तैयार किया जा रहा है जो कि आयोग को भेज दिया जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी एक अलग सूचना निकाला जा चुका है। जैसे इसी को क्या है, इंग्लिश में देखिए आपको यहाँ पे भी दिया गया है कि आपको 3 ईयर डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्स एंड रेलेवेंट ब्रांच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE और आइदर 3 ईयर डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्स नॉन डिस्टेंस मोड इन रिलेवेंट और इक्विवेलेंट ब्रांच से, है ना। तो ये आपको होना चाहिए। बाकी सीनियर लैब असिस्टेंट और हेड लेबोरेटरी असिस्टेंट ये सब प्रमोशन वाले पोस्ट हैं जो ऑलरेडी वहां पे वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अभी आपका ये हो गया। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो बात है कि आपका जो भेजा गया है, तो ये देखिए आपका जो उसमें न्यूज में भी है कि BTSC को भेजा गया है। तो उसके लिए 18/9/2024 को मीटिंग हुई थी DST में, जिसमें प्रयोगशाला सहायक और कर्मशाला अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा से संबंधित, है ना, पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु विभाग स्तर पर विभागीय इतना और इतना के आलोक में गठित की गई है। दैट मीन्स आपका क्या आपका सिलेबस होगा उसके लिए भी आपको कमिटी गठित कर ली गई है। कब? 18/9/2024 के मीटिंग में। और वो सिलेबस फाइनलाइज करके आपको किसको, आयोग को भेजा जा चुका है ना। और वो आपको कब पब्लिश होगी, जैसे ही आपका एडवर्टाइजमेंट आएगी BTSC के थ्रू, है ना। जब भी BTSC आपको एडवर्टाइज करेगी तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर से अभी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका, है ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका किसका, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये आपका देखिए किसी एक का हम देख लेते हैं जो कि आपको काम आएगी, मतलब सभी के लिए आपको सेम रहती है, ऑल ब्रांचेज के लिए, है ना, आइदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी हो। तो देखिए यहां पे जो हमें मेन क्या होना चाहिए कि आपका शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता देखिए क्या लिख रहा है आपको, यहां पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, BE, BTech, BSc, है ना, और बैचलर ऑफ साइंस एंड क्या है, और नहीं है, एंड ME, MTech, MS और इंटीग्रेटेड MTech। ये अभी क्या है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी का आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस है। और आइदर यदि मैकेनिकल रहेगा तो इन मैकेनिकल एंड इट्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, और आइदर इसमें फर्स्ट क्लास में होना चाहिए 60%। ऐसा नहीं कि आपको लेस देन, आपको फर्स्ट क्लास, है ना, 60%, तो उसमें होना चाहिए। देन आपका क्या है, इसमें एज की क्या है, आपको मिनिमम जो है 22 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आपको क्या है, एकेडमिक वेटेज 20 मार्क्स, रिटेन 40 मार्क्स एंड इंटरव्यू 15 मार्क्स एंड एक्सपीरियंस बेसिस 25 मार्क्स। तो एकेडमिक में आपको देखिए जो 20 मार्क्स का वेटेज है वो आपका 20 मार्क्स में क्या है, मैक्सिमम 10% क्या मिलेंगे, ME और MTech का, 5% BTech का, और यदि कोई PhD किए हुए हैं तो उनको 5 नंबर PhD का। और ये जो भी एकेडमिक मार्क्स है वो कब जुड़ेंगे, जब आप रिटेन में क्वालिफाई करेंगे। और रिटेन में क्या है, 40 मार्क्स का। और ये क्या है, गेट बेसिस में, गेट का जो सिलेबस होगा रिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, है ना। तो इसमें आपको 40 मार्क्स, दैट मीन्स 80 क्वेश्चन रहेंगे। और 80 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन आपको कंसर्न डिसिप्लिन से, यदि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 50 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होंगे। और ये 50 + 30 80 क्वेश्चन
आपको ये रहेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। अब इसमें क्या है, लेक्चरर के लिए क्या रहेगी, तो लेक्चरर के लिए आपको इसमें बीटेक और बीटेक होना चाहिए मिनिमम, है ना, मिनिमम आपका बीटेक होना चाहिए। और वही यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटेक का क्या हो जाता है आपको 10% और 15% और एमटेक का 5% और पीएचडी का 5 नंबर, और सेम प्रोसेस रहती है। तो इस तरह से आपको सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो हमने जितने भी आपको 5554 पदों पर जो भी बहाली होने वाली है उसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की, जिसमें आपको कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आएगी, एक रफ आइडिया जो हमें गजट में पब्लिश हुए थे, और लेक्चरर में कितने आएंगे, है ना, और आपका एलिजिबिलिटी दैट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लैब टेक्नीशियन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और आपका लेक्चरर के लिए क्या है, हमने ये डिस्कस किया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, और इसके लिए हम तैयारी करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इसी चैनल पे आपको कंटिन्यूअस वीडियो देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।